बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रमज़ान शुगर मिल में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। इसमें दो ही आप जानते हैं कि मुल्ज़मान हैं, एक शहबाज शरीफ हैं और दूसरे हमज़ा शहबाज हैं। और इल्ज़ाम यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने सरकारी पैसे से रमज़ान शुगर मिल के लिए एक नाला तामीर कराया, जो कि सिर्फ उस नाले की ज़रूरत था और उसके लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च की गई। ये इल्ज़ाम है, ये रेफरेंस है और इसमें इन पर एक रेफरेंस दायर हुआ है जिसकी समाअत हो रही है। अब इसकी 88 समाअतें मुकम्मल हो गई हैं। 53 इसमें गवाह हैं और 53 में से 7 गवाह अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं। 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए और शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज अब इसमें बरियत चाहते हैं। सूरत हाल यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने इसमें बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं इस रमज़ान शुगर मिल में कोई शेयर होल्डर ही नहीं हूँ। मेरे बच्चों के नाम प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम कर दी हुई है। और दूसरा ये कि मैंने अरबों रुपया जो है वो कौम का बचाया, दिन रात मेहनत की, अनथक मेहनत करके मैंने इस गरीब कौम का पैसा बचाया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। इस तरह की बातें उन्होंने अपनी बरियत की दरख्वास्त में की हैं। लेकिन फैक्ट्स को देखना पड़ेगा कि ये बरियत की दरख्वास्त जो है इसका बनेगा क्या। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमज़ा शहबाज शरीफ ने 13 दिसंबर को एक बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। इब्तदाई तौर पर यह दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी नए नैब ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर, जिसमें कहा गया था कि अगर ये फैसला किया गया है तो ये काबीना की तरफ से फैसला किया गया था। यानी हुकूमत ने फैसला किया था, काबीना ने मंजूरी दी थी, बजट में पास हुआ था, असम्बली से मंजूर हुआ था। तो नया नैब ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर इसकी हुकूमत ने और काबीना ने मंजूरी दी होगी तो इंडिविजुअल उसमें नहीं फंस सकता, इसलिए मुझे इसे बरियत दी जाए। लेकिन बाद में अमजद परवेज़ साहब ने, मैंने आपको बताया था कि कन्विंस कर लिया हमज़ा शहबाज को कि इससे जो है वो बदनामी होगी, ये ना करें बल्कि मेरिट की बुनियाद पर आप बरियत की दरख्वास्त दायर करें। फिर उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की। लेकिन आज तक, यानी कहाँ 13 दिसंबर को बरियत की दरख्वास्त दायर होती है और कहाँ आज जो है वो 4 मार्च को हम बैठे हुए हैं। पिछले 3 महीने में अमजद परवेज़ साहब ने एक भी समाअत पर इसके दलाइल नहीं दिए। यानी जैसे ही दरख्वास्त आई तो कहा गया कि इसमें नैब जवाब जमा कराए। फिर अमजद परवेज़ साहब से कहा गया कि अब आपने दरख्वास्त दायर की थी, अब इस पर दलाइल दें। लेकिन वो हर समाअत पर इस पर दलाइल नहीं देते, कभी गैर हाजिर होते हैं, कभी कहते हैं तैयारी नहीं है, कभी कहते हैं अगली मरतबा देंगे। करते 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 अब मार्च आ गया है और अभी तक हमज़ा शहबाज की जो बरियत की दरख्वास्त है उसमें दलाइल नहीं दिए गए और टाला जा रहा है। अब इसमें नई एंट्री डाली है शहबाज शरीफ साहब ने। उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि अगर हमज़ा को बरियत मिल गई तो उसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब बरियत की दरख्वास्त दायर करेंगे, लेकिन उससे पहले ही, यानी अभी दलाइल नहीं दिए हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त पर और शहबाज शरीफ की तरफ से भी बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब ज़रा इस नुक्ते को समझें कि इस मौके पर बरियत हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब आज मैं आपको एक रेफरेंस के 2 केसेस में आपके सामने रखता हूँ, एक साफ़ पानी कंपनी का और एक आज सबा कमर का जो केस चल रहा है। मस्जिद की बेहुरमती करने का उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वहाँ पे गाना शूट किया। बिलाल सईद एक अदाकार हैं और सबा कमर हैं, इन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। तो आज जो जज साहब थे, सरवत बतूल उनका नाम है, उन्होंने ये कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, अपने फैसले में लिखा कि जब तक प्रोसिक्यूशन अपना मौक़िफ़ नहीं देगी, जब तक प्रोसिक्यूशन का सारा मुकदमा हमारे सामने नहीं आएगा, गवाहान रिकॉर्ड नहीं होंगे, हम पूरे मुकदमे से गो थ्रू नहीं करेंगे, तब तक हम इसकी बरियत नहीं दे सकते, हम बरी नहीं कर सकते। वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी ट्रायल ही नहीं हुआ, जब ट्रायल होगा तो बरियत होगी। प्रोसिक्यूशन आएगी, प्रोसिक्यूशन तमाम चीज़ें पेश करेगी, इस पर जरा होगी, गवाहान होंगे, तो ही मुकदमा आगे चलेगा। तो सबा कमर और बिलाल सईद का जो मुकदमा है उसमें उनकी बरियत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। लेकिन चंद दिन पहले देखें क्या हुआ था। साजिद अली अवान साहब की अदालत में केस चल रहा था साफ़ पानी कंपनी का, और साफ़ पानी कंपनी में यह हुआ कि उसमें बरी कर दिया गया मुल्ज़मान को, तमाम के तमाम मुल्ज़मान को ये कहकर बरी कर दिया गया कि जी करप्शन साबित नहीं हुई। और हमने सवाल उठाया कि इसमें 39 गवाह थे, साफ़ पानी कंपनी के केस में 39 गवाह थे। एक ज़िमनी रेफरेंस दायर हुआ था। इसमें ज़िमनी रेफरेंस में चालान जमा नहीं हुआ, ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, फ़र्द जुर्म उसमें आयद ही नहीं हुई थी। और 39 में से एक भी गवाह को सुना नहीं गया। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि साफ़ पानी कंपनी में मैंने इस पर वीडियो भी की थी कि 39 गवाह थे, एक को भी सुना नहीं गया और फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और बरी कर दिया गया। तो बड़ी हैरत का इजहार किया साजिद अली अवान साहब के फैसले पर सब लोगों ने कि ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ और जो है वो ये कैसे हो गया। इसी तरह का एक फैसला अभी मीर शकील रहमान केस में भी हुआ था। उनके ऊपर भी जो अराजी का इल्ज़ाम था
اس میں بھی انہوں نے پہلے بریت کی درخواست دائر کی، تو وہ بریت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی، یہی کہہ کر مسترد کی گئی تھی انیشلی کہ جی اس پر ابھی گواہان نہیں ہوئے، 11 گواہ شاید ہوئے تھے اس میں 23 میں سے، یا کچھ ایسا ہی تھا، میں بھول رہا ہوں، اور گواہ جو ہے وہ اس پہ ٹرائل مکمل نہیں ہوا تھا، تو بری کر دیا گیا تھا یہ کہہ کر کے جی ٹرائل مکمل نہیں ہوا۔ لیکن 3 مہینے کے بعد دوبارہ انہوں نے درخواست ڈالی، اور وہی سٹیٹس تھا گواہوں کا، ٹرائل کا بھی اس میں کوئی آگے معاملہ 2 مہینے کے بعد آگے نہیں بڑھے تھے کہ ان کو بری کر دیا گیا۔ تو کئی فیصلے ایسے حیران کن سامنے آتے ہیں کہ جس میں ٹرائل مکمل ہوئے بغیر بریت ہو جاتی ہے، یعنی جب آپ نے گواہوں کو سنا نہیں ہے، 39 گواہ ہیں صاف پانی کمپنی میں، گواہوں کو سنا نہیں گیا اور بریت ہو گئی۔ اور یہاں پر دیکھیں کیا ہوا ہے کہ یہاں پر رمضان شوگر مل میں شہباز شریف صاحب میرٹ پر درخواست دائر کر رہے ہیں اور موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جی میں تو اس کا شیئر ہولڈر نہیں ہوں، حالانکہ یہ الزام ہی نہیں ہے نیب کا۔ نیب کا الزام یہ ہے کہ آپ نے پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے، آپ نے پبلک آفس کا استعمال کرتے ہوئے سرکاری خزانے سے اپنی ذاتی شوگر مل، یا بیٹوں کی چلے ذاتی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا ذاتی مالک نہیں ہوں، شیئر ہولڈر نہیں ہوں، تو آپ نے اپنے بیٹوں کی شوگر مل کے لیے ایک نالا تعمیر کرایا۔ حالانکہ 23 کروڑ روپیہ ان لوگوں کے لیے کیا رقم ہے، 23 کروڑ روپے سے نالا جو ہے یہ تعمیر کرا سکتے تھے، اور خیر اپنے ذاتی خرچے سے کراتے تو یہ 15 کروڑ میں بھی کرا لیتے، لیکن سرکاری خزانے سے 23 کروڑ روپے خرچ کیا گیا اور ایک نالا تعمیر کرایا گیا اس شوگر مل کے لیے۔ اس میں بھی بعد میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا حمزہ شہباز کی طرف سے کہ جی یہ صرف ہم ہی استعمال نہیں کر رہے، اس کو اور بھی 2 لوگ استعمال کریں گے، اور یہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ پبلک پراپرٹی ہے، ہمارے نام پہ تھوڑی ہو گیا یہ نالا، ہم نے اس کو اپنی جائیداد میں تھوڑی شامل کر لیا، یہ تو ابھی بھی پبلک پراپرٹی ہے۔ تو اس طرح کے آرگومنٹس جو ہیں وہ حمزہ کی طرف سے دیے گئے تھے، اور اب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بریت کی درخواست کر دی ہے، کہہ کہ جی میں تو اس میں شیئر ہولڈر ہی نہیں ہوں، اور میں نے تو اس غریب قوم کے اربوں روپے بچائے۔ تو یہ منترا، یہ موقف وہ کافی دفعہ سنا چکے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال دلچسپ یہ ہے کہ 13 دسمبر کو ایک فرد جرم کی درخواست اس میں بریت کی درخواست دائر کرتے ہیں حمزہ شہباز، اور عدالت انوائٹ کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ آئیں، اور آ کر جو ہے وہ حکم دیں، انوائٹ کرتی ہے یا چلیں حکم دیتی ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اس پر دلائل دیں۔ لیکن امجد پرویز صاحب نے آج تک دلائل نہیں دیے، اور آج بھی بریت کی جب درخواست شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیش ہو رہی تھی تو آج بھی وہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ آج شہباز شریف صاحب بھی نہیں آئے، امجد پرویز بھی نہیں آئے، دونوں کی طبیعت خراب ہے، دونوں کی طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اور درخواست یہ جمع ہو گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ٹرائل مکمل نہیں ہو رہا، یعنی اس میں نے آپ کو بتایا کہ 53 گواہ ہیں، اور ان 53 گواہوں میں جو ہے وہ صرف 7 گواہان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کیے گئے ہیں، اور باقی کے جو گواہان ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ تو یہ انوکھا انصاف یا دوہرا معیار انصاف کا، یا یہ الگ سے ایک رعایت مانگ رہے ہیں۔ چلے خیر، وہ تو رعایت مانگنا ہے تو الگ بات ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بریت ہو جائے، لیکن عدالتیں تو بہرحال اس کو سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، تمام چیزوں کو پرکھتی ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ کرتی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں شہباز شریف کی بریت کی درخواست آنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔